Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.2, question number 5, mathematics class 10, Federal Board. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि a ladder that is 20 feet long is leaning against the side of a building. स्टूडेंट्स एक 20 फीट लैडर है जो बिल्डिंग के साथ लगी हुई है. ये बिल्डिंग है स्टूडेंट्स और ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर यहाँ से एक लैडर है जो बिल्डिंग के साथ झुकी हुई है या लगी हुई है और इस लैडर की जो लेंथ है वो है 20 फीट. फिर वो दूसरा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इफ़ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज़ 75. ये ग्राउंड है, ये लैडर है और ये जो एंगल बन रहा है ये 75 डिग्री का बन रहा है. और हमसे वो डिमांड कर रहा है कि हाउ फार इज़ द बॉटम ऑफ द लैडर. लैडर का जो बॉटम है वो बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है. फार का मतलब होता है दूर. तो ये जो बेस है स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड करना है. हम सपोज करते हैं कि हमारी जो लैडर है वो है LD और जो बिल्डिंग का बेस है वो है B. बिल्डिंग का और ग्राउंड का जो एंगल है वो हमेशा राइट एंगल होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है. इसीलिए तो बिल्डिंग जो है वो स्टैंड करती है, अदरवाइज़ वो एक साइड को झुकी हुई नज़र आए. और एंगल जो है बिल्डिंग का और ग्राउंड का और लैडर का वो उसने हमें दिया हुआ है 75 डिग्री और लैडर की जो लेंथ है वो है 20 डिग्री और हमने बेस फाइंड करना है, यानी कि हमने LB फाइंड करना है. मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि ये X है. अब स्टूडेंट्स 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं. पहले है साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर गिवन नहीं है ना, हमने वो फाइंड करना है. हाइपोटेन्यूज गिवन है, मीन साइन थीटा हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे. कास थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस अननोन है जो हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हम स्टूडेंट्स कास थीटा अप्लाई करेंगे. टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों अननोन है, इसलिए इसमें हम टेन थीटा भी अप्लाई नहीं कर सकते. तो मैं लिखूँगा इधर कास थीटा और कास थीटा जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और कास थीटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स 75 डिग्री इज़ इक्वल टू बेस जो है वो एक्स हमने अननोन है वो हमने फाइंड करना है. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स एक्स बेस की जगह और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 20 फीट. यूनिट हम एंड पर लिखेंगे. अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने एक्स फाइंड करना है तो 20 डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स cos 75 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ इक्वल टू एक्स. अब स्टूडेंट्स cos 75 मल्टीप्लाई बाय 20 हम करते हैं तो हमारे जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो हम फाइंड कर लेंगे. मैं लिखूँगा cos 75 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया 5.18. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.18 फीट इज़ इक्वल टू x या x इज़ इक्वल टू 5.18 फीट. अगर हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 फीट और अगर हम इसको होल नंबर में करेंगे तो ये 5 फीट आ जाएगा. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी मैं इसी वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है उस्मा इज़ स्टैंडिंग 50 मीटर फ्रॉम अ हॉट एयर बैलून दैट इज़ प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक बैलून है, एयर बैलून है और उस्मा जो है वो इस एयर बैलून से 50 मीटर दूर खड़ी है. यहाँ पर है उस्मा, ये है जी बैलून, BL हमने इसका नाम रख लिया. ये 50 मीटर उस्मा इस बैलून से दूर खड़ी है और फिर हमें बता रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बैलून इज़ 28 डिग्री. ये जो एंगल है इसके टॉप से ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये 28 डिग्री बन रहा है और हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून. ये जो बैलून है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है और इसको हम नेम दे देते हैं एक्स का. तो ये जो बैलून और ग्राउंड है स्टूडेंट्स ये राइट एंगल है.
ये एंगल यू हमें गिवन है 28 डिग्री, बेस भी गिवन है क्योंकि उज़्मा जो है वो बैलून से 50 मीटर दूर खड़ी है और एक्स सामने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस गिवन है और एंगल गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसमें tan थीटा जो है वो अप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे जी इधर tan थीटा इज इक्वल टू, और tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू गिवन है 28 डिग्री, तो मैं इधर लिखूँगा tan 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास x और बेस जो है वो है 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा tan 28 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, आपके सामने करने लगा हूँ। आप लिखिए tan 28, ये tan है इधर मैंने लिख लिया 28 मल्टीप्लाई बाय 50 और इक्वल करें। हम जब इसको इक्वल करेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट्स 26.59 मीटर इज इक्वल टू एक्स, या आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 26.59 मीटर। ये हमने 2 DP तक राउंड ऑफ किया है, अगर आप इसको 1 DP तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 26.6 मीटर, और अगर आप इसको मीटर तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 27 मीटर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।